आज की डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स का प्रभाव हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा है। इतना कि हम जो देखते हैं और जो सुनते हैं वे धीरे धीरे हमारे विचारों को एक आकार देता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप सोचिए, आपने रात में एक हॉरर मूवी देखी है और आपके रूम में आप अकेले सो रहे हैं। ऐसे केसेस में जल्दी आपको नींद नहीं लग पाता। या आपने रेडियो पे कोई मेलोडी गाना सुने हो और आप वो गाना पूरे दिन बार बार गुनगुनाते रह गए हो। ये सारी खेल हमारे दिमाग पर स्क्रीन से होने वाली प्रभाव है। अगर स्क्रीन के असर अडल्ट्स पर इस तरह पड़ता है तो कल्पना करिए कि स्क्रीन का हमारे बच्चों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता होगा। एज पर द रिसर्च, बच्चों का मैक्सिमम ब्रेन की विकास 7 की उम्र में हो जाती है और 12 साल की उम्र में बच्चों जो करते हैं और जो भी सुनते हैं उसे उनकी पूरी भविष्य को एक आकार देती है। एक और मुद्दा यह है कि विशेष रूप से 5 और 12 साल के बच्चे लगातार अपने सराउंडिंग्स के लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और इसी से उनका लैंग्वेज स्किल्स, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस वगैरह डेवलप होती है। लेकिन बच्चे स्क्रीन पर अधिक समय बिताने से उन्हें ये सारी इंटरैक्शंस और सोशल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है और ऐसे बच्चों को स्क्रीन की एडिक्शन लग जाती है। लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में बच्चों को पूरी तरह टेक्नोलॉजी से दूर नहीं ले जा सकते, क्योंकि इससे उन्हें फ्यूचर में टेक्नोलॉजी का ज्ञान कम हो सकती है। तो आप लकीर कहाँ खींचना चाहेंगे? एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, आपको ये समझने की ज़रूरत है स्क्रीन की लत क्या होती है। स्क्रीन की एडिक्शन तब होती है जब एक बच्चा पूरी तरह से स्क्रीन में खो जाता है और वो ये महसूस करता है कि अकेला स्क्रीन उन्हें खुश रख सकती है। वो एक ऐसी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां वो हमेशा अपने हाथों से मुक्ति होने पर हर बार वो टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करने का उन्हें चाहत होती है। स्क्रीन एडिक्शन को आज डिजिटल हीरोइन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बच्चों को नशा देना। आखिर क्यों इतना जल्दी बच्चे इसको एडिक्ट हो जाते हैं? स्क्रीन अपने ब्रेन की प्लेजर पार्ट को ट्रिगर करती है, इसी वजह से बच्चों को स्क्रीन की लत लग जाती है। स्क्रीन्स बच्चों को विजुअल्स, ऑडियोस, एनिमेशंस जैसा काफ़ी प्लीजिंग सीन्स प्रोवाइड करती है। स्टडीज़ कहता है स्क्रीन्स का मुकाबला उनके पेरेंट्स भी नहीं कर सकती है, बट ज़्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों की डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। चलिए देखते हैं स्क्रीन से होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। क्या आपने देखा है इन दिनों अधिक बच्चे गर्दन दर्द की शिकायत करते हैं? आप उन्हें लेटते हुए या बैठे हुए और उस पर झुकते हुए देखेंगे। जिस क्षण वो बैठते हैं और झुकते हैं, उनकी स्पाइनल कॉर्ड की अलाइनमेंट बदल जाती है और इस मिसअलाइनमेंट का सीधा संबंध उनकी रक्त संचार से होती है, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट और उनकी कंसंट्रेशन को हानि पहुंच सकती है। हेडेक। स्क्रीन से आने वाली ब्लू लाइट्स की लंबे समय तक संपर्क से बच्चों में सिर दर्द पैदा करती है। ये डायरेक्टली उनकी कंसंट्रेशन, स्टडीज और परफॉर्मेंस की क्षमता को कम करती है। लीड्स टू पुअर विजन। एज पर द रिसेंट स्टडीज, आजकल बच्चों की चश्मा पहनने की संख्या हमारा बचपन से अधिक है। स्क्रीन से आने वाले ब्लू लाइट से बच्चों की आंख को काफ़ी स्ट्रेन होती है। लगातार आई स्ट्रेन से बच्चों की कंसंट्रेशन और दृष्टि कम हो जाता है, जिससे आपको बच्चों को स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी में भाग लेना काफ़ी मुश्किल हो सकती है। डिक्लाइन इन फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से बॉडी के मसल्स को एक्सरसाइज और फ्रेश एयर की कमी हो सकती है। ये सभी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से बच्चे की सामाजिकरण या सोशलाइजेशन की क्षमता भी कम हो जाती है। कॉजेस ओबेसिटी। एज पर द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, 3 में से 1 बच्चा मोटा होता है। अधिक समय स्क्रीन पर टाइम बिताने से ये ओबेसिटी या मोटापा होता है और इसे एक हेल्थ इशू भी माना जाता है। बच्चों को बचपन में मोटापा का बड़ा रिस्क होता है क्योंकि वो आउटडोर गेम्स में हिस्सा नहीं लेते। इसी से उनका मोटापा बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। गैजेट्स को ज़्यादा यूज़ करने से बच्चे एक ही जगह में बैठे रहते हैं, इसी से उनका मोटापा बढ़ जाता है। फ्यूचर में मोटापे की वजह से बीपी, शुगर जैसा बीमारी छोटे उम्र में लग सकती है। कॉजेस इर्रेगुलर स्लीप साइकिल्स। जो बच्चे सोने से पहले गैजेट्स देखने में ज़्यादा समय बिताते हैं, वो बच्चे को सोने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स उन्हें दिन की एहसास कराती है और नींद की कमी से बच्चों पर हेल्थ का सीधा असर पड़ता है। ब्रेन ट्यूमर्स। एज पर रिसर्च, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से ब्रेन और कान में ट्यूमर हो सकती है। इसे कैंसर सेल भी बोला जाता है। सेल फोन्स मुख्य रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशंस के लिए, और ये वेव्स इतनी ताकतवर होते हैं ये इजीली 2 फीट की दीवार आर पार कर सकते हैं।
ये वेव्स बच्चे के ब्रेन में इजीली घुस सकते हैं क्योंकि बच्चों के ब्रेन में प्रोटेक्टिव शील्ड अंडर डेवलपमेंट में रहती है। ये हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बच्चों में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कल्पना शक्ति पर रोक लग सकती है, लॉस टॉलरेट नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे डिप्रेशन में जल्दी चला जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी परेशानियों से कैसे बचें, चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जिसके ज़रिए हम स्क्रीन की लत को कम कर सकते हैं। एनकरेज हॉबीज़। हॉबीज़ बच्चों को ध्यान स्क्रीन से दूर रख सकती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं पेंटिंग, पजल्स, ड्राइंग, डांसिंग जैसे हॉबीज़ बच्चों को गेम्स में उलझाए रख सकता है और पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से बच्चों का इंटरेस्ट और भी बढ़ जाती है। स्पेंड टाइम फॉर गेम्स। खेल इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा जवाब है। हम बच्चों को आउटडोर गेम्स में बिजी रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैदान पर खेलने से बच्चों का मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन होती है। इससे टीवी और फोन्स की लत कम हो जाती है। आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग खेलने से बच्चों का बोन्स और मसल्स काफ़ी मजबूत बनता है, इम्यून शक्ति बढ़ती है और सोशल स्किल्स काफ़ी इंप्रूव होती है बिकॉज अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी। इंडोर गेम्स लाइक कैरम बोर्ड, चेस खेलने से बच्चों में कोऑर्डिनेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बढ़ता है। बी ए रोल मॉडल एंड माइंड योर स्क्रीन टाइम। बच्चे अपनी माता पिता की कॉपी करते हैं, इसीलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट ये ज़रूरी है कि हमें हमारी स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहिए। बच्चे की हैबिट्स उनकी पेरेंट्स के एक मॉडल्ड बिहेवियर पर निर्धारित होती है। अगर वे आपको किताब पढ़ते हुए देखेंगे तो वे अधिक चांसेस है कि वो भी किताब पढ़ सके। अगर हम बच्चों के सामने गैजेट्स यूज़ करना कम करें, वो ग्रेजुअली बच्चों पे भी असर पड़ता है। प्लेस टीवीज एंड कंप्यूटर्स इन अ कॉमन प्लेस। बच्चों का रूम गैजेट्स फ्री होना चाहिए क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स अपने बॉडी में मेलेटोनिन नाम का एक स्लीप हार्मोन रिलीज करने में काफ़ी टाइम लगाता है। इसी वजह से रात में ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करने से बच्चों को जल्दी नींद नहीं लग पाता और इर्रेगुलर स्लीप साइकिल से हेल्थ का इश्यूज हो सकती है। अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।